लोगों को काम के नाम पर परेशान करते उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हमारे आप जानकारी आपको होगी, एक रांची में छापेमारी की गई है। एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशी राम, इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा गया। घूस का जो जिस एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि उसको एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने दिया। फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की गई, ये मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया। तब उसने तंग आकर के एसीबी में शिकायत की और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे 2 डीएसपी, जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जामुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीआईजी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका वो था, बैकग्राउंड था। इसके बाद फिर उसके घर में छापामारी की गई, जहाँ पे 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद भी किया गया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है कि किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था और घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिसेज जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे डीटीओ ऑफिस हैं, फिर आपके जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जा कर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम जनता यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। यही मेरा आज का, आप कुछ पूछना चाहते हो तो हम बता सकते हैं। पैसा का विजुअल आपको अलग से हो जाएगा, पैसा का विजुअल हो जाएगा। तो पहले भी सूचना आ रही थी कि सर वहाँ पर सूचनाएं तो देखिए ऐसा है ना, सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं हमारे को बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी से घूस की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, वैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651-271-0001। आई रिपीट 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पे शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431105678। आई रिपीट 9431105678। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करते उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं डीए, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनार्जन किया है, संपत्ति का अर्जन किया है, तो उसकी शिकायत भी, उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी हर शिकायत की हम जांच करेंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूछताछ चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। क्या इनकी संपत्ति का भी आकलन किया गया? बिल्कुल, अभी 10 लाख रुपए, जो 11,42,000 बरामद हुआ है, वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति का हम लोग जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा संपत्ति इनके पास है, तो हम डीए का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, एक अलग से एफआईआर भी करेंगे सरकार की अनुमति प्राप्त करके। सर ये चिंताजनक है, सीओ जैसे पद पर चिंताजनक है कि ये एक वार्निंग है सभी सीओस के लिए। आप इसको इस रूप में देखना चाहेंगे। ये चिंताजनक है वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन को पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीओस के लिए होना चाहिए जो कि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी जो
अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं या इस प्रकार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर ये कंटिन्यू रहेगा सर? बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। और इसके लिए मैंने जैसा बताया कि हम लोग अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीईओ ऑफिसेज के आगे एसीबी का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे, ताकि कोई भी जनता का, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर उस कार्यालय में जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो वह उस नंबर पे कॉल करके एसीबी के लोकल ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 एसीबी थाने चलते हैं, तो किसी भी थाने में जा करके कोई भी व्यक्ति घूसखोरी की घटना के बारे में शिकायत कर सकता है। सर, भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हम संदेश बोलने से नहीं देना चाहेंगे, हम करने से देना चाहेंगे। हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए मुझे इसके